पिछले कुछ दिनों से साफ चीज दिखती है कि कोई तो प्रेशर है जयराम जी को। अब वो क्या प्रेशर है, लगातार पिछले 2 महीनों से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक दबाव तो है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके। ये फ्यूचर की लीडरशिप की कोई दबाव है या क्या कारण है, लेकिन फिर भी हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि विपक्ष का होने का मतलब है कि आपको भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। आप 5 साल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही। हमने बार बार कई बार इस बात का जिक्र किया कि आप हमको कुछ तो बता दें कि आपके 5 साल के कौन सी बड़ी हाइलाइट्स रही, आपके 5 बड़े काम बता दें कि आपके 5 वर्ष में प्रदेश के लिए हुए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हुए, या विकास की दृष्टि से आपका क्या विजन था। आपकी 5 साल की सरकार का विजन क्या था? पहला विजन था कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया आपके टाइम में पनपा और मंडी के अंदर कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पूरी तरह संरक्षण सरकार का था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये नाम जुड़ा हिमाचल का शराब माफिया के साथ। ये पहली उपलब्धि थी जयराम सरकार की पिछली। उसके बाद पुलिस विभाग में भर्तियां होनी थी। उन भर्तियों को लेके आपने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम किया, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस विभाग का पेपर, पुलिस विभाग उसको कंडक्ट कर रहा और वो पूरी तरह से बिक गया, लीक हो गया। ये आपकी दूसरी उपलब्धि थी। आपके पास तो नहीं है, 2 साल में हमने बहुत बार पूछा, अब हम ही गिनवा देते हैं आपकी उपलब्धियां। और तीसरी उपलब्धि ये थी कि हमीरपुर में सबऑर्डिनेट कमीशन ने जेओआईटी के जो पेपर्स हुए थे सारे, वो सारे के सारे उसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे देश ने देखा। और हमारी सरकार बनते ही उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई और टोटल उसमें लोग इन्वॉल्व मिले और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। और हमारी सरकार ने बड़ी जदोजहद और मदी मुशक्कत के बाद काफी सारे रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर किए। आज उन बच्चों ने जो है रोजगार मिला। ये तीसरी बड़ी उपलब्धि थी आपकी। और उसके अलावा आपने 4 साढ़े 4 साल डबल इंजन की सरकार चलाई, विजनलेस गवर्नमेंट चलाई, जिसका कोई विजन नहीं था। कोई प्रदेश के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं। हाँ, सरकार जरूर चलाई आपने कि सरकार चलती रहे। जाते जाते जब चुनाव का वक्त आया तो आपने सोचा कि हम इसको बांट देंगे रेवड़ियां और सरकार रिपीट करेगी। और आपने 5,000 करोड़ रुपए की 900 कुछ इंस्टीट्यूट इलेक्शन से 6 महीने पहले नोटिफाई कर दी। उसमें स्कूल्स भी थे, उसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी थे, उसमें कई जगह बीडीओ ऑफिस भी थे, एसडीएम ऑफिस भी थे, कई जगह सब डिवीजन भी थे, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के। उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई पोस्टें नहीं। ये मॉडल था जयराम जी का 5 साल का। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हम उनकी पुरानी कारगुजारियों को जनता के सामने दोबारा से रखें। हम ये सोचते थे कि उनको जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अपना ये रवैया बदलेंगे। और विपक्ष का होने का मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष के जो अच्छे काम हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किए। मैंने बार बार जिक्र किया, क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं मीडिया के सामने कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुआ आज तक? सिर्फ इतना ही कह दे कि हिमाचल में ओपीएस नहीं मिला है सरकारी कर्मचारी। बता दे, हमने 5 गारंटियों पे काम शुरू कर दिया। आगे 2 साल का कार्यकाल है। जहां आप छोड़ गए थे, जिस हालात में आप प्रदेश को छोड़ गए थे, जो आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की, उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए पहले वर्ष में, आज उसकी वजह से हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहे हैं। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने वाली राज्य बना। आप तो शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर सके अपने टाइम में, वो लगातार 10% पे उन्हीं लोगों को देते चले गए। हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने ओपन ऑक्शन किया और तकरीबन एक्स्ट्रा रेवेन्यू पहले वर्ष में 500 करोड़ रुपया जनरेट किया। ये थे फैसले। और आज लगातार हमारी सरकार जनहित में फैसले कर रही है। ये ठीक है कि जब कोई बड़े कदम उठाने होते हैं, कई बार उसका लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन जब उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं, और वो मैं समझता हूं आने वाले 2 वर्षों में जो बड़े काम ग्रीन राज्यों को बनाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन में जाने की बात कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा पे काम करने की बात कर रहे हैं, या रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो जमीन पे उतरनी शुरू हो गई। आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। आपको विकास जहां ठीक है, सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उनका समर्थन करना चाहिए।
विपक्ष में होने का मतलब एक ही नहीं होता कि आप सरकार की आलोचना करते जाएं। अब हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस आया उसके हीरो आप लोग थे। आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश का नाम एक बार फिर से बदनाम किया। हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दोबारा चुनाव हुआ और लोगों ने 40 का नंबर दोबारा कांग्रेस सरकार को दिया। उनका जनादेश था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 5 साल तक सेवा करेंगे प्रदेश की, और लोगों का ये मत था। उससे भी आप लोगों ने सीख नहीं ली। अभी तक आप इस चीज को बड़ा दर्शाते हैं कि हमने ऑपरेशन लोटस लाया, बहुत बड़ा काम किया, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया धन बल के जरिए। उसमें ठीक है कि हमारे परिवार के भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, उनमें से आज कितने लोग घर बैठ के 4 लोग ऐसे हैं जो दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच सके, अब वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इन चीजों से ना मुख्यमंत्री रुकने वाले हैं, ना कांग्रेस की सरकार की जो योजना है वो रुकने वाली। हमारा मकसद साफ है, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए काम करना है और व्यवस्था परिवर्तन की यह सरकार उसमें सफलता से आगे बढ़ रही है। और 2 साल के कार्यकाल को हम जोरों से जनता के बीच जाएंगे, सर्टिफिकेट जनता से लेंगे। हमें कोई जरूरत विपक्ष के नेता से इस चीज को लेकर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अगले 3 वर्षों के लिए हमारी सरकार का क्या विजन होने वाला है, किन मुद्दों को लेके, विकास को लेके, जनहित को लेके हम लोगों के बीच जाएंगे, ये 11 तारीख को बिलासपुर में ये बात तय है। ये जो बिलासपुर में आपका कार्यक्रम होने वाला है, जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उन तक को ये जानकारी नहीं है कि कोई कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। लिहाजा गारंटियों पे जो है वो पूरी तरह से ये सरकार फेल है और अगर आज तक के इतिहास में निकम्मी सरकार कोई होगी तो ये खिताब जो है ये सुक्खू सरकार को मिलेगा, ये कहना है जयराम ठाकुर। देखो, एक बोलना नहीं चाहिए, अभी तो उस काम में सबसे ऊपर टॉप में बिना विजन की और फेल सरकार, वो जयराम जी उसमें टॉप में चले गए। वो मुझे लगता है बरकरार रहेंगे, उनकी वो पदवी कोई नहीं छीनने वाला, वो तो उनको जाती है, वो चली जाएगी, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। कि बाकी सवाल रहा ये कि आप बार बार लोगों को भ्रमित करने का काम करना चाहते हैं, पर जनता सब समझती है कि कौन सी चीज़ें ज़मीन पे उतर रही है और किन हालात में उतर रही है। आज हम सोलर प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड टाइम में सोलर एनर्जी को पैदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में पैदा हो रहे हैं। अगले 8 महीनों में आप देखेंगे कितने और सोलर प्रोजेक्ट तैयार होंगे। आप तो जयराम जी इसलिए याद किए जाएंगे कि आपने प्रदेश के हित किस तरह से गिरवी रखे, आपने किस तरह से एग्रीमेंट्स किए पावर प्रोजेक्ट्स के SJVN के साथ। आपने जो हमारी पॉलिसी थी पावर की उसके ऊपर पूरी तरह से उसके ऊपर काम ही नहीं किया, 14% पे ही दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हीं को जाएंगे। आपने प्रदेश हित बेचे हैं और इन चीजों का जवाब आने वाले समय में एक एक चीज का हम जनता के सामने लेके जाएंगे। हम उसकी लड़ाई मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, प्रदेश हित की लड़ाई। आज 15 जनवरी तक का समय दिया है। देश के माननीय पावर मिनिस्टर शिमला आए थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके सामने पूरी बातें हुई कि हमारा 12, 18, 30 का जो पैटर्न है हम पावर प्रोजेक्ट उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट सरकार के होने चाहिए। और उन्होंने इसका 15 जनवरी तक का समय लिया। नहीं तो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को तीनों को टेक ओवर करेंगे प्रदेश हित में। तो जयराम जी का क्या कहना, माशाल्लाह, पूरी जो भी आगे आया बस साइन करते चले गए। आपने जो प्रदेश हित को गिरवी रखा, क्या कारण थे वो तो अब आगे जाके पता लगेगा। लेकिन आपका दूसरा काम, जो आज ये उठा मामला कि जो होटल्स को लेके, जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल्स है लॉस मेकिंग, आपके समय में तो योजना बन गई थी, पूरी तरह से पूरी योजना तैयार थी और उसका आपके लोगों को भी पता नहीं था कि कब कैबिनेट से पास हुआ। उसको प्राइवेट हाथों में देने की पूरी योजना आपने बना दी थी। वो विधानसभा के पटल में जब सामने आई लोगों के सामने, उसका विरोध हुआ, तब जाके वो योजना रुकी। तो आपके बहुत सारे कारनामे हैं जिसके ऊपर हम आगे गौर करेंगे कि क्यों आपको लोगों ने रिपीट नहीं किया। वैसे भी लोकतंत्र की सुंदरता है जब आपको विपक्ष में बैठने का आदेश मिला है। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश का कल्चर ऐसा है कि हमें जिनको लोग चाहते हैं 5 साल तक काम करने दें, उसके बाद दोबारा से लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि अगले सत्ता किसके हाथ में होगी। तो आप जहां आप 2 साल का समय की बात करते हैं, एक चिट्ठी जयराम जी दिखा दें कि मुख्यमंत्री को, सरकार को जनहित के ऊपर लिखी हो, किसी के मुद्दे पे लिखी हो, एक चिट्ठी बताते तो आप कितने गंभीर है प्रदेश के प्रति, प्रदेश की समस्याओं के प्रति, वो इस बात से दर्शाता है। ये ठीक है कि जब मीडिया दिखा तो एक स्टेटमेंट डाल दी,
मेरा फिर भी आपसे आग्रह है कि आप विपक्ष की भूमिका सकारात्मक तौर पे निभाएं। होटलों को लेकर ही उनका ये भी कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश जिसके तहत जो है ये बेचने के लिए हिमाचल को बेचने के लिए काम करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक बहुत बड़ी साजिश इसे वो कह रहे हैं। और साथ में ये मुख्यमंत्री और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट को भी अलग अलग तौर पर कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो है होटल दिए जाने हैं, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं ये बात कह रहे हैं कि निजी हाथों में बिल्कुल नहीं जाएगा, सरकार ही इन होटलों को चलाएगी, पर्यटन विभाग ही इन होटलों को चलाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो विपक्ष के नेता और इनकी पूरी टीम बहुत खुश हो जाते हैं जब भी हिमाचल प्रदेश में, और नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए तैयार रहते हैं। पूरे देश के अंदर चुनाव हुए हरियाणा के, महाराष्ट्र के, तो बहुत खुश होके गए हैं हिमाचल का नाम बदनाम करने के लिए, दिल से खुश होते हैं ये लोग। ये कोई मामले थोड़ी। अब आपके टाइम में आपने प्रश्न पूछना उनसे कि क्या जो मैंने कहा कि ये बनी थी कि नहीं बनी थी आपके टाइम में योजना जो विधानसभा तक पहुंच गई थी, उसका जवाब दें पहले वो। हमने तो फिर भी ये कहा कि कोर्ट इसमें कुछ नहीं है, कोर्ट का मसला अलग है, इसको लेके सरकार तय करेगी कि हमको इन यूनिट्स को आगे कैसे इसके लिए नीति बनानी है, कैसे ये प्रॉफिट मेकिंग होंगे, क्या कमियां हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, या हमने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड उनकी एक कमेटी बनाई थी, उनके क्या सुझाव है। इन सभी बातों को खुले तौर पे प्रदेश हित में और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हित में और उनके स्टेक होल्डर्स के हित में सरकार इसमें बड़े इत्मीनान से फैसला करेगी।